आते हैं। कुछ लोग इस बात को उनकी कमी बताते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई किसी की शराफत कमजोरी नहीं हो सकती, किसी की शराफत, और अगर कोई सीधा है तो कोई सीधा है, उसकी शराफत है, ये कमजोरी नहीं। किसी की अमीरी या गरीबी उसकी कमजोरी नहीं है। यही तो हमारी लड़ाई है, ये उसकी ताकत है। वो हमारे उम्मीदवार की वो बड़ी ताकत साबित होगी, जो उनका बैकग्राउंड है। और मुझे विश्वास है जो बीजेपी जिस पैसे के घमंड में, जो बीजेपी के लोगों ने बताया कि भाई ये अमीरी और गरीबी की बात करी, जो पैसे के भी घमंड में है ये बीजेपी वाले, जिन्होंने रोहतक लोकसभा में पहुंचने में मुझे रोकने के लिए हजारों करोड़ पानी की तरह बहाने का काम किया। पैसे के घमंड में, हमें पता है बड़ौदा में भी पानी की तरह पैसा बहाने की ताक में, साजिश और षड्यंत्र रचने की ताक में, पैसे के बलबूते पे वोट काटो उम्मीदवार उतारने की ताक में। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के लोगों ने देखा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी साजिश और षड्यंत्र के माध्यम से अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रदेश में काम कर रही है। उस भाजपा के पैसे के घमंड को भी बड़ौदा के एक गांव का एक गरीब घर का लड़का यहां से बड़ौदा के लोग जिताकर बीजेपी के उस घमंड को तोड़ने का काम करेगी। और केवल वोट नहीं, वोट और नोट से, क्योंकि साधारण परिवार से तो बड़ौदा के हमारे मतदाता और साथी और कोई दूसरा जाएगा तो फिर उन्हें सपोर्ट भी देगा। तो वोट और नोट से तो वोट और नोट से उनका जो है पूरा जो है साथ और सहयोग करेंगे और पूरी बहुमत से हमारे उम्मीदवार इंदुराज नरवाल यहाँ से जीतेंगे। ऐसा हमें तो हमारा जो मुद्दा है बड़ौदा का विकास का मुद्दा है, प्रदेश के एक सरकार के खिलाफ रेफरेंडम का मुद्दा है, प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा में लेके जाने का, और प्रदेश के भविष्य का फैसला कि भविष्य में चंडीगढ़ में, और हमारा मुद्दा किसान और किसान विरोधी सरकार, जो मैंने हर वर्ग की बात करी, खास तौर पे किसान का आंदोलन चल रहा है, मजदूर का आंदोलन चल रहा है, कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, तो किसान और किसान विरोधी सरकार का भी हिसाब किताब हम तय करेंगे। बाकी कोई आपके प्रश्न है? दोनों बात एक ही है। आज आप वहां होते तो उनकी सारी बात आप सुनते। जिस पार्टी में अहंकार और घमंड इतना हो कि वो आम व्यक्तियों की, किसान गरीब मजदूर की बात तो छोड़ की बात दूर की बात है, अपने वरिष्ठतम पदाधिकारियों की से इस प्रकार से बात करें, तो मैं समझता हूं उस पार्टी का की नीति ही घमंड है। और दूसरा, प्रदेश में परिवर्तन को लेकर वो शामिल हुए हैं। उन्होंने जो आज घोषणा करी है, उन्होंने कहा कि उनको ये विश्वास हो गया है कि प्रदेश में परिवर्तन हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम लोग ला सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने मुझे आज बुलाया और उन्होंने कहा कि उस परिवर्तन में दीपेंद्र आपके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं चलूंगा, प्रदेश में आप परिवर्तन ला सकते हैं आप लोग, और इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी यूनिट हिसार की आज वहां पे शामिल हुई। देखो जब वो उन्होंने ये तो बड़ी देखो जो उन्होंने बोली है किसान की, जहाँ तक हमारे टाइम की और अब की बात है, किसानों के लिए जब हमारी सरकार थी प्रदेश में तो किसान खुशहाल था। बिजली के 1600 करोड़ के बिलों की माफी हुई, इन्होंने 1 रुपया भी माफ किया, बताओ। कोऑपरेटिव का कर्जा माफ हुआ 72,000 करोड़ का, पूरे देश का 2200 करोड़ का, हरियाणा का, इनका 1 रुपया माफ हुआ, बताओ। ब्याज माफ हुआ हमारे समय 853 करोड़ का, इनने कुछ किया हो, बताओ। कोऑपरेटिव का ब्याज दर 12% से घटाकर 0% पे लेके जाने का काम किया। धान 4-5 हजार क्विंटल तक गई। गन्ना पॉपुलर, आप ये सैनी साहब बैठे, मेवा सिंह जी बैठे, इनसे जितना भाव मिला हमारे समय वो बताओ। आज क्या स्थिति है, आप जाओ गोहाना मंडी में, और यहाँ तो जो है पीआर तो ले रहे हैं, मगर कोई अगर 11, 21, 1509 जो 4-5 हजार क्विंटल पे पहुंच गई थी, वो कोई लेके जाए तो उसको एमएसपी भी नहीं मिल रही, एमएसपी जितना भाव भी नहीं मिल रहा। तो किसान के लिए इस सरकार ने किसान को बहुत, और पंजाब के किसान की स्थिति बना रही। धनखड़ साहब कह रहे हैं जो 2100
2100 धान का रेट हो उसके लिए अपने जो है कमीज उतार रहे थे। आज वो ये कह रहे हैं कि खरीद व्यवहारिक नहीं है कि सरकार पूरी खरीद करे। आज वो ये कह रहे हैं कि सरकार लंबे समय तक